अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनैद रहमान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल JB इलेक्ट्रिक पॉइंट। जी तो दोस्तों, आज की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आप दोस्तों के सामने हाजिर हूं। आज मैं आप दोस्तों को आपके सवालों के जवाब इस वीडियो में दूंगा। जी तो दोस्तों, सबसे पहले जो मेरे पास कमेंट आया था वो ये है, MPPT कंट्रोलर पर कितने सोलर पैनल लग सकते हैं। MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर के ऊपर आप बड़े दो पैनल लगा सकते हैं अगर दो बैटरियां लगी हुई हैं। 24 वोल्ट सिस्टम है। अगर एक बैटरी है तो एक सोलर पैनल आप लगा सकते हो। बड़ा जो पैनल होता है 575 550 वाट का, वो एक लगा सकते हो एक बैटरी के ऊपर। अगर आप दो लगा भी दें तो ऊपर से उसके वोल्ट होते हैं ना, वो उतने ही आपको एम्पेयर देगा जितने आपकी बैटरी को ज़रूरत होगी। ज़्यादा पैनल आप लगाएंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये है, अगर आप उसके ऊपर डायरेक्ट लोड चलाना चाहते हो DC का, तो बिल्कुल आप उसके ऊपर दो पैनल लगा दो और उसके ऊपर आपको DC आउटपुट लोड अच्छा खासा मिल सकेगा। इसके बाद एक और कमेंट है, MPPT कंट्रोलर पर छोटे सोलर पैनल कितने और कैसे लग सकते हैं। मेरे भाई, MPPT सोलर पैनल के ऊपर आप 4 सोलर पैनल 150 वाट 170 180 वाट के जो सोलर पैनल होते हैं, उनको एक ही सीरीज़ में आप 4 सोलर पैनल आसानी से लगा सकते हो। और अगर आपके पास 2 सोलर पैनल है तो 2 भी आप उसके ऊपर सीरीज़ करके लगा सकते हो। इसके बाद एक और कमेंट है, पाक टेक कंट्रोलर पर कितने एम्पेयर तक DC लोड चला सकते हैं। जी मेरे भाई, जो अभी एक हफ्ता पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी तो उसके ऊपर कमेंट आए थे कि इसके ऊपर DC आउटपुट हम लोड कितना दे सकते हैं। तो इसके ऊपर आप 20 एम्पेयर तक DC लोड चला सकते हैं। इसके बाद एक और कमेंट है, क्या पाक टेक कंट्रोलर बैटरी के बगैर DC लोड चला सकता है। जी मेरे भाई, पाक टेक कंट्रोलर बगैर बैटरी के भी लोड चला सकते हैं। आप ऊपर से उसके साथ सोलर लगा लेंगे और आपका DC लोड उससे डायरेक्ट चलेगा। इसके बाद एक और कमेंट है, 5 kVA इनवी इन्वर्टर पर कम से कम कितने सोलर पैनल लगा सकते हैं। जी मेरे भाई, मैंने जितने भी पहले वीडियो अपलोड किए उनमें मैंने सब इन सवालों के जवाब दिए हुए हैं, लेकिन आप दोस्तों ने शायद वो उन वीडियो को वॉच नहीं किया। तो इनवी इन्वर्टर जो होता है 5 kVA वाला, उसके ऊपर कम से कम आप 5 सोलर पैनल लगाएंगे तब जाके वो ऑन हो जाएगा और उसके ऊपर आप काम कर सकेंगे। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप 6 पैनल कम से कम लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा 8 सोलर पैनल लगा सकते हैं। इसके बाद एक और कमेंट है, 5 kVA इनवी इन्वर्टर पर घर का क्या क्या लोड चला सकते हैं। मेरे भाई, 5 kVA इन्वर्टर पर अगर आप 6 सोलर पैनल लगाते हैं तो उसके ऊपर आप 1000 वाट का UPS चार्ज करवा सकते हैं और साथ में फ्रिज DC इन्वर्टर वाला वो चला सकते हैं। एक अदद वाटर पम्प चला सकते हैं। जो घर का बाकी UPS वाला जो सिंगल वायर वाला लोड जो होता है, वो भी उसके ऊपर आप आसानी से चला सकते हैं। और अगर आप दोस्तों ने 5 kVA के ऊपर 8 सोलर पैनल लगाए तो आप 1.5 टन का AC भी उसके साथ चला सकते हैं। इसके बाद एक और कमेंट है, 5 kVA इन्वर्टर की प्राइस क्या है। मेरे भाई, पहले तो 38 से 40 के दरमियान मिलता था। जो आजकल का नया रेट है वो 41 है। तो आप में से जिस दोस्त को चाहिए होगा तो मेरे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। जो तरीका होगा वो उसी के अंदर मैं आपको बता दूंगा। एक और कमेंट आया, क्या इनवी 5 kVA इन्वर्टर के साथ वापडा लगा सकते हैं। मेरे भाई, इसके साथ कोई वापडा शेयरिंग नहीं हो सकता। ये हाइब्रिड इन्वर्टर नहीं है, ये सादा इन्वर्टर है जो डायरेक्ट सोलर के DC वोल्ट को AC में कन्वर्ट करता है और आपके जो इलेक्ट्रिक के अशिया हैं, घर के बरकी आलात, उनको आसानी से वो चला सकता है। इसके बाद एक और कमेंट है, क्या इनवी 5 kVA इन्वर्टर के साथ बैटरी लगा सकते हैं। नहीं मेरे भाई, इसके साथ बैटरी और वापडा ये शेयरिंग इसका सिस्टम नहीं है। अगर हाइब्रिड इन्वर्टर होता तो फिर इसके साथ होता। ये हाइब्रिड इन्वर्टर है नहीं, ये सादा इन्वर्टर है। इसके बाद एक और कमेंट आया, इनवी इन्वर्टर कहाँ की इंपोर्ट है। मेरे भाई, इनवी इन्वर्टर का जो अंदर किट लगा होता है, एक तो वो फुल वोल्ट्रॉनिक है। कभी कभार कोई दोस्त पूछता है कि ये वोल्ट्रॉनिक है, बिल्कुल ये फुल वोल्ट्रॉनिक है और ये चाइना से इंपोर्ट होता है और क्वेटा में असेंबल होता है। क्वेटा से आकर यहाँ पर हमारे पास आ जाता है। इसके बाद एक और कमेंट है, इन्वर्टर की असलियत की पहचान क्या है। अरे भाई, इन्वर्टर की असलियत की ये पहचान है कि वो उसके ऊपर इनवी लिखा हो, INVI। तो वो पहली पहचान उसकी ये है। दूसरी पहचान ये है कि उसके अंदर जो किट लगा हुआ होता है वो थोड़ी मोटी किट लगी होती है, अच्छी क्वालिटी वाली होती है और असेंबलिंग उसकी अच्छी तरीके से हुई पड़ी होती है। और जो लोकल होता है आम बक्स में वो फिट हुआ होता है, उसके ऊपर 5 kVA लिखा हुआ होता है, ऑफ ग्रिड लिखा हुआ होता है। तो वो एक लाहौरी किट होता है। उसका जो लोड सिस्टम है वो एक तो लोड ज़्यादा नहीं उठा सकता, दूसरी बात है उसके अंदर कंप्लेंट रेशो बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर कंप्लेंट रेशो कम है क्योंकि मैंने खुद इंस्टॉल किए हैं और ख़ुद लगा भी रहा होता हूँ और अपने घर में भी लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक उसने मसला नहीं किया, उसके ऊपर मैंने लोड भी अच्छी तरह रन किया हो। दूसरी बात यह है, कभी कभार दोस्त पूछ रहे होते हैं कि इस इन्वर्टर की वारंटी गारंटी है। मेरे भाई, इसकी कोई वारंटी गारंटी नहीं होती क्योंकि हमें पीछे से भी इसकी वारंटी गारंटी नहीं मिलती। जो वारंटी गारंटी वाले होते हैं वो 1.5 लाख से कम मिलते भी नहीं। ये आपको अगर 40-41 हज़ार के अंदर एक इन्वर्टर मिल रहा होता है तो उसका फ़ायदा भी उतना कुछ होगा, उसकी गारंटी नहीं होती, सिर्फ चेक करने की गारंटी होती है, हम उसको चेक करके देते हैं। इसके बाद एक और कमेंट आया है कि हम सब घर वाले गवर्नमेंट के जो ड्यूटी वाले होते हैं, ड्यूटी वाले हैं सारे घर वाले, तो 9 बजे से पहले हमें पहुंचना होता है ड्यूटी पर। तो ये जो इन्वर्टर है इसके साथ तो बैटरी भी अटैच नहीं होती, वापडा भी नहीं होती। तो हम इसको अगर सुबह 8 बजे या 7:30 बजे ऑन कर लें, जो जनरेशन होती है सोलर की वो जनरेशन ऊपर से नहीं आ रही होती जिस पर हम फ्रिज या वाटर पंप वगैरह चला सकें। तो इसके लिए कोई ऐसा डिवाइस आप हमें बता दें तो ख़ुद से उसे ऑन करे 9 बजे के बाद फ्रिज को या वाटर पंप को और ख़ुद से उसे ऑफ़ कर दे। तो जी बिल्कुल मेरे भाई, एक हफ़्ता पहले मैंने एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की थी। आप दोस्तों में से जिस दोस्त ने उसे वॉच नहीं किया उसे वॉच कर लें। अच्छा प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किया, टॉमसन कंपनी ने। मैं साथ में उसका थंबनेल भी शो करवा दूंगा और आई बटन में उसका लिंक भी दे दूंगा। तो आप वहां जाकर उसकी मुकम्मल तफसील, उसकी सेटिंग मैंने उस वीडियो में बताई हुई है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो उसके ऊपर आपको प्रोग्रामेबल टाइमर स्विच लगाना होगा। उसका ये फ़ायदा होगा कि 9 बजे आपके सोलर इन्वर्टर को ऑन करेगा और उसके
फ्रिज के साथ अगर आपने उस टाइमर स्विच का कनेक्शन किया हुआ है तो वो 9 बजे फ्रिज को ऑन कर देगा, 9 बजे फ्रिज ऑन हो जाता है। मैंने खुद घर में चेक किया हुआ है। उसके बाद वो 3, 4, 5 बजे तक चलता है, लेकिन आपने उसकी टाइमिंग अपने टाइम के मुताबिक रखनी है। ड्यूटी पर जाते हैं तो वो खुद से उसे ऑन करेगा, आपकी कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता जैसे धूप कम हो जाती है तो वो खुद ब खुद से उसके अंदर प्रोटेक्टर जो लगा हुआ होता है, अगर आपने प्रोटेक्टर लगाया तो उसका ये फ़ायदा होगा, जैसे 140 150 से वोल्ट कम होंगे तो आपकी इन्वर्टर की जो फ्रिज जो होता है उसकी लाइट वो खुद से ऑफ़ कर देगा। इसमें आपको भागने दौड़ने की देखभाल करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये बहुत ज़बरदस्त और करामत आला है। अगर आप दोस्तों ने परचेज़ करना है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके जो उसकी प्रोसेस होगी वो मैं आप दोस्तों को बता दूँगा। इसके बाद एक और कमेंट आया है, कम से कम प्राइस में हाइब्रिड इन्वर्टर कौन सा है? मेरे भाई, कम से कम प्राइस में हाइब्रिड इन्वर्टर साको कंपनी का है, वो आप सर्च कर लें। उम्मीद है अनकरीब मुझे अगर मौका मिला उसी इन्वर्टर के ऊपर भी मैं मुकम्मल वीडियो बना के दे दूंगा। उसके बाद एक और कमेंट है, इन्वर्टर सुबह कितने बजे स्टार्ट होता है और असर किस टाइम तक काम करता है? मेरे भाई, सुबह ये 7 बजे भी ऑन हो जाता है, लेकिन उस टाइम आपका जो लाइट लोड होता है, जैसे 1-2 बल्ब वगैरह, वो उसके ऊपर आप ऑन कर सकते हो, लेकिन सही काम ये 9 बजे के बाद करता है, क्योंकि 9 बजे फिर धूप भी सही होती है, कड़क धूप होती है। आपने अगर हैवी लोड चलाना हो तो आप 10 बजे के बाद उसके ऊपर ऑन कर सकते हैं, आपको मुकम्मल अच्छी इफिशिएंसी देगा। अगर 6 सोलर पैनल लगे हुए हैं तब, अगर 8 पैनल लगे हुए हैं तो उसके ऊपर आप 9 बजे से भी पहले लोड चला सकते हैं। जी तो दोस्तों, आज के जो आप दोस्तों के कमेंट थे, उनमें जो आपके सवाल थे उनके जवाब आप दोस्तों तक पहुंच गए होंगे। तो आप दोस्तों को अगर ये वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक कर दें, तो अगर चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि जो भी मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ तो आप दोस्तों तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन जाए। वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें। वीडियो में आप सब दोस्तों के सवालों के जवाब मौजूद होते हैं। आप जब पहले वीडियो ऑन कर देते हैं तो उस टाइम आपको सवाल का जवाब नहीं मिल रहा होता, तो आप ये समझ रहे होते हैं कि हमारे सवाल का जवाब व्हाट्सएप पर हमें देंगे। तो आप व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता करते हैं तो कभी कभार हम इंस्टॉलेशन में लगे होते हैं तो आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकते। वही सवाल का जवाब जो मुझसे आप पूछ रहे होते हैं वो मैंने वीडियो में उस सवाल का जवाब दिया हुआ होता है। आज की वीडियो यहीं तक थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।